दौरान किसी अदृश्य शक्ति के प्रकट होने का जिक्र हुआ। अचानक गए साल ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे मैनेजमेंट देख रहा था। अचानक मेरे अंदर ऐसी कुछ शक्ति आई, गौ माता निकल रही थी तो मैं गौरी पड़ गया। क्या मतलब वो अगर आपने तो वो महसूस किया होगा और वो शायद अब शब्दों में आप बयान भी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अगर आप समझाने की कोशिश करें तो किस तरह की फीलिंग थी, किस तरह का महसूस हुआ था, क्या था सारी चीज? एकदम शरीर कांपने लगा मेरा और ऐसा कुछ होने लगा कि मैं माता के नीचे लेटूंगा। तो आप गिर गए? तो मैं वो आए, उनके ऊपर गिरा मैं। मेरे ऊपर पैर रखे माता जी ने, बाकी मुझे कुछ नहीं हुआ। मतलब कहीं पे भी महसूस कहीं पे भी कुछ नहीं महसूस हुआ मेरे को। बाकी ऐसा रखा के पैर रखा है, बाकी कुछ दर्द कुछ भी नहीं हुआ। कोई दर्द वगैरह कोई दर्द। अदृश्य शक्ति वाली बात हकीकत है या फसाना, ये तो मौके पर जाकर ही पता चलेगा। रात होते ही गायों की पूजा का दौर शुरू हो गया। ये जो आप पूजा देख रहे हैं, गोहरी से पहले आज शाम है, कल सुबह गाय गोहरी के लिए हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, उसी का हिस्सा है। गाय की पूजा की जा रही है और अलग अलग घरों में जाके, मतलब यहाँ पर शुरुआत की है, उसके बाद सभी घरों में जाके गाय की पूजा की जाएगी। और ये एक पूरा ट्रस्ट का रिश्ता है, एक भरोसा है गाय पर कि गाय कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पूजा का ये दौर देर रात तक जारी रहा। आज गाय गौहरी का दिन था, लिहाजा गांव की सुबह गायों को सजाने से शुरू हुई। तो उधर गांव के नौजवान गौहरी की तैयारी में जुटे थे। नए लोगों को तरीके बताए जा रहे थे। कुछ घंटे की कवायद के बाद लड़कों के साथ गायें भी गौहरी की प्रथा के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। अगर आपने कभी कोई बहुत खूबसूरत गाय ना देखी हो तो देख लीजिए और इसकी सजावट को भी देख लीजिए कि किस खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया, कितना टाइम डिवोट किया गया है। और अब करीबन सभी गायें इसी तरह से बिल्कुल सज धज कर तैयार हैं। तो गायें तैयार हैं और गोहरी पड़ने वाले लोग भी तैयार हैं। हमारे साथ ये 3 नौजवान हैं और ये तीनों ने फैसला किया है इस साल गोहरी पड़ने का। संतोष, मुझे बताओ तो इनकी उम्र क्या है? 16 साल। 16 साल की उम्र है। तो 16 साल की उम्र है इनकी, तो तुमने क्यों गोहरी गिरना है भाई? इतना खतरनाक काम कर रहे हो। शौक है। डर नहीं लगता? नहीं। क्यों? चाहिए तो पहले से नियम चला आ रहा है इसके लिए। हर एक बच्चा करता है। अच्छा, पहला साल है। अच्छा, ये तुम्हारा पहली बार है? हाँ। संतोष का ये पहली बार है, राम भी पहली बार कर रहे हैं, लेकिन आपने 3 बार कर चुके हैं। आप तो क्यों आपने गोहरी पढ़ने का किया सोचा? ये हमारे बड़े पूर्वजों के टाइम का चलता आ रहा है प्रोग्राम, इसलिए हम इसको बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए गोहरी पढ़ते हैं। गाय गौहरी की तैयारी पूरी थी, लेकिन अभी एक अहम काम बाकी था। तो गाय गौहरी का वक्त बहुत करीब आ गया है और जितने भी लड़के हैं जो गोहरी पढ़ने वाले हैं वो इस घर में जमा होकर पूजा कर रहे हैं। और वो जो वाइब्रेशन की बात बार बार होती है कि एक कंपन सा शरीर में आता है। अभी जब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था तो कई सारे लड़कों में वो कंपन महसूस कर रहा था। मतलब बैठे बैठे जैसे यहाँ पे ढोल नगाड़ा बज रहा और अंदर पूजा चल रही है तो उनके शरीर में कंपन पैदा होने लगी थी, बैठे बैठे कांपने लगे थे। तो अभी सारे लड़के एक एक करके यहाँ पर जमा हो चुके हैं और अब यहाँ से लड़के निकलकर मंदिर से होते हुए और उस स्पॉट पे जाएंगे जहाँ पर इन्हें गोहरी पढ़ना है। तो मेंटली पूरी तरह से तैयार हैं और शायद ये जो पूजा यहाँ पर हो रही है बंद कमरे में, तिलक लगाया जा रहा है एक एक करके, वो उसी तैयारी का एक हिस्सा है। उनको और ज़्यादा मेंटली मोटिवेट करने के लिए कि आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, आपके साथ भगवान पूरी तरह से मौजूद है।
तो वो मोटिवेशन यहाँ पर दी जा रही है और अब यहाँ से निकलकर सीधे उस स्पॉट पर जाएंगे जहाँ पर इन्हें गौरी पढ़ना है। इन लोगों के साथ हम उस जगह पहुंच गए जहां इस प्रथा को अंजाम दिया जाना था। तो गौरी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गौरी पढ़ने वाले तैयार हो गए, गायों को सजा लिया गया है और जिस स्पॉट पे गौरी पड़ी जाएगी, मतलब वो जगह जहां से गायें गुजरेंगी और लोग उन गायों के सामने लेटेंगे, वो जगह भी तैयार है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा मिट्टी बिछाई गई है। मिट्टी इसलिए बिछाई गई है कि जो लोग नीचे ज़मीन पर लेटें उनके नीचे एक सॉफ्ट कुशन हो, जब उनके ऊपर से गायें गुजरे तो ज़्यादा तकलीफ ना हो, ज़्यादा उनको परेशानी ना हो। और कुछ गाय किसी कारण से अपने घर पर रुकी हुई है, उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि जल्द से जल्द सजाकर शीतला माता मंदिर चौक पर लावें। वैसे तो गाय गौरी चंद मिनटों का खेल है, लेकिन उसका एक एक सेकंड भयावह होता है। देखिए जहां पर इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो, इतनी ज्यादा भीड़ हो और इस कदर इस तरह का आयोजन हो, वहां पर खतरा तो रहता ही है, जानवर है कहीं पर भी बिदक सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी दावा ये करते हैं कि आज तक कोई भी इंजरी किसी को नहीं हुई है। इंजरी क्यों नहीं होती, कोई चमत्कार है या क्या कोई तरीका है, कोई साइंस है इसके पीछे, मुझे नहीं पता। अभी तो पहले ये देखना है कि गाय गौरी असल में होती किस तरह से। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह का माहौल है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संकरी जगह है और इस संकरी जगह से उन गायों ने निकलना है। तो एटमॉस्फेयर आप महसूस करिए, जिस तरह का माहौल है उसको आप महसूस करिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त सिचुएशन कितनी वोलेटाइल है यहाँ पर। तभी गली के एक छोर पर कुछ हलचल दिखी। यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं, वो लोग जो गौरी पढ़ने वाले थे वो लोग सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और टोटल केओस है। अब इस वक्त किसी भी तरह से शूट करना बहुत मुश्किल है, केओटिक है। ये सारे लोग पहुँच गए हैं, ये देखिए अजीब भगदड़ का माहौल है, लोग लेटने वाले हैं और धूल ज़्यादा हो गई है। ये देखिए सारा नज़ारा आपके सामने है, लोग लेट चुके हैं सड़क पर और अब गौरी पढ़ने का जो पूरा प्रथा है वो शुरू हो चुकी है कि किस तरह से गौरी पढ़ी जाएगी। ये आपके सामने गाय गुजर रही है, देखिए आपको पूरा अंदाजा होगा। एक एक लोग लेटे हुए, पर सैकड़ों की तादाद में भीड़ यहाँ पर लेटी हुई है और उनके ऊपर से गाय गुजर रही है। ये अपने आप में एक अजीबोगरीब नज़ारा है। लोगों पर घुर पर पांव पड़ रहे हैं। सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था, फिर भी यकीन करना नामुमकिन था। ये सैकड़ों की तादाद में जो सारी गायें हैं और किस पर पैर पड़ रहा है, किस पर खुर पड़ रहा है, कोई भी अंदाजा नहीं है। आप खुद देखिए, कुछ पता नहीं चल पाएगा जब हमें नहीं नजर आ रहा है। सैकड़ों लोग लेटे हुए हैं और ये गायें गुजर रही हैं और मैं बोलना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इतनी ज्यादा धूल और शोर इस वक्त यहाँ पर है। आप ये देखिए पूरी गाय जो है गुजर रही है, बच्चे लेटे हुए और उनकी हालत इस वक्त क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद, लेकिन ये शॉकिंग है अपने आप में। जो हो रहा था वो बेहद भयावह था। गाय जमीन पर लेटे इंसानों को लगातार रौंद रही थी। लोग जमीन पर चुपचाप लेटे थे। ये खत्म हो गया है, सारी गायें गुजर गई हैं। महज 2 मिनट का पूरा स्पेक्टिकल था, लेकिन इस 2 मिनट में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस तरह का दृश्य था। देख नहीं सकता था मैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग लेटे रहे और उनके ऊपर से गाय गुजर गई। एक अजीबोगरीब, मतलब इस तरह का शायद ही कभी कुछ देखने को मिले। जश्न की भीड़ में हम घायलों की तलाश करने लगे, लेकिन हमें खून की एक बूंद तक नहीं दिखाई दी, न ही कोई दर्द से कराहता हुआ मिला। यहां तो नजारा ही दूसरा था। चोट तो नहीं लगी कहीं पर भी तुमको? नहीं लगी, कोई चोट नहीं लगी, तुम बिल्कुल आराम से खड़े हो। गाय तुम्हारे ऊपर से गुजरी थी, कहां से गुजरी थी? पूरे बदन पे से गुजरी थी, लेकिन कहीं पे भी कोई चोट महसूस नहीं हुई।
कोई चोट नहीं लगी तुमको? यहाँ पर देखिए, एक बार इनको जरा दिखाइए। इनके कपड़े जो हैं वो चीथड़े चीथड़े हो चुके हैं। ये देखिए, कपड़े जो हैं वो चीथड़े चीथड़े हो चुके हैं। अंदर थोड़े से अब्रेशंस हैं, मतलब जब जाहिर है खुर इंसानी शरीर पे से गुजरेगा तो थोड़ा बहुत तो अब्रेशन होगा ही, तो हल्का बहुत अब्रेशन इनको है। लेकिन चाचा बिल्कुल ठीक है आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, माता रानी की कृपा से कुछ नहीं हुआ मेरे को, ठीक हूँ। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये कैसे हो सकता है। वो भारी भरकम गायें लोगों के ऊपर से गुजर गईं और किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। तो क्या चमत्कार का दावा सही था, या दावे से जुड़ी असली तस्वीर का सामने आना अभी बाकी था? हमारी आंखों के सामने ही सब कुछ हुआ, फिर भी दिमाग यकीन करने को तैयार नहीं था। लोग जमीन पर लेट गए और भारी भरकम गायें उनके ऊपर से गुजर गई और कोई जख्मी भी नहीं हुआ। लेकिन यह हुआ कैसे, समझ में नहीं आ रहा था। हमारी सबसे बड़ी उलझन यह थी कि पड़ताल शुरू कहां से करें। अगले दिन एक और पूजा होनी थी, उससे पहले हमें कई सवालों के जवाब चाहिए थे और हमारे पास केवल 24 घंटे का वक्त था। लिहाजा सबसे पहले हमने घायलों की तलाश शुरू की, अस्पताल के चक्कर लगाए। ऐसे कई लोगों से मिले जो इस प्रथा को सालों से देख रहे थे। लोगों से बात करने के दौरान हमें एक सुराग मिला, जिसकी डोर थामे हमने अपनी पड़ताल को अंजाम तक पहुंचाया। और अंत में हमने एक ऐसा कदम उठाया जिससे गाय गौहरी के राज से एक एक करके पर्दा उठता चला गया। हमारे सामने ही गाय गौहरी की प्रथा निभाई गई। हमारे सामने ही लोग गायों के पैरों तले कुचले गए, लेकिन एक भी आदमी जख्मी नहीं हुआ। हो सकता है कि हम भीड़ में किसी घायल को न देख पाए हों, या यह भी हो सकता है कि जख्मी लोगों को हमारे सामने आने से रोक दिया गया हो। यह सोचकर हम उस लड़के के घर पहुंच गए जिससे हमने गौहरी से पहले बात की थी। पिंटू हमारे साथ है, हमने आपको पहले भी मिलवाया था। पिंटू ने गौरी गिरने का उस वक्त फैसला किया था। ये बताइए, आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है हम। इसमें कुछ नहीं होता है, ये तो हमारी माता रानी जो अपने कृपा करती है बस, बाकी कुछ भी नहीं। श्रद्धा पर आपके ऊपर खुर रखे थे गाय ने? कहाँ कहाँ बताइए जरा। पीछे लगा जरा। अच्छा, यहाँ पर कंधे पे थोड़ा सा लगा है। और कुछ नहीं होता। अगर गांव वाले झूठ भी बोल रहे हैं तो जख्मी होने पर इलाज कराने अस्पताल ही पहुंचे होंगे। हाँ, आए हैं। कुछ मेजर इंजरी के तो नहीं आए हैं, लेकिन माइनर इंजरी जैसे खरोच वगैरह है, इस टाइप के पेशेंट आए हैं। लेकिन ऐसा ये है कि बड़ा ट्रामा हुआ, ऐसे पेशेंट नहीं आए हैं। हाँ, मतलब कभी कोई बड़ी चोट लगी इस तरह के पेशेंट्स कभी आपके पास? जैसे हेड इंजरी हुई, सीवियर कोई हेमेटोमा हुआ ब्रेन में, या फिर कोई बड़ा फ्रैक्चर हुआ हो, कोई चेस्ट इंजरी इंटरनल या एब्डोमेन की कोई इंजरी हुई, ऐसे केसेस नहीं आए हैं। हाँ, आज तक मैं अभी 36 ईयर रनिंग हूँ, मैंने भी देखी गाय गौरी, हमारे गांव में भी खुद लाइव देखा है, लेकिन ऐसी इंजरी मैंने नहीं देखी। हल्की खरोंच के मामले तो हमने भी देखे थे, यानी गाय गौहरी करने वालों को चोट नहीं लगने वाली बात गलत साबित हुई। लेकिन जिस शख्स के ऊपर से कई गायें एक साथ गुजर गई हों, उसे तो और गंभीर चोट लगनी चाहिए।